एसएससी घटना चक्र का क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन करवाने जा रहे हैं। 2006 से 2019 का क्वेश्चन पेपर जनरल स्टडीज सामान्य अध्ययन। इसमें क्वेश्चन है जैसे एसएससी सीजीएल हल प्रश्न पत्र 2 जुलाई 2019 का द्वितीय पाली में 25 क्वेश्चन पूछा गया है। इसको सॉल्यूशन आज हम सब करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन नंबर, बेंजामिन फ्रैंकलिन की निम्नलिखित में से किस गतिविधि उन्हें बिजली की बेहतर समझ प्राप्त करने में मदद की और अंततः बिजली की छड़ के आविष्कार के लिए प्रेरित किया? ऑप्शन नंबर ए में है नदी में तैरने, ऑप्शन नंबर बी में घुड़सवारी करने में, ऑप्शन नंबर सी में पतंग उड़ाने में, ऑप्शन नंबर डी में पियानो पर अभ्यास करने पर। तो इसका आंसर होगा सी, पतंग उड़ाने में। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पतंग उड़ाते समय अनुभव किए गए बादलों में उत्पन्न बिजली के झटके के द्वारा इस बात की प्रेरणा प्राप्त की कि आकाशीय बिजली से इमारतों को चालक छड़ का प्रयोग करके बचाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, मई 2019 में नई केंद्र सरकार के शपथ ग्रहण के बाद निम्नलिखित में से किसको युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय विभाग आवंटन किया गया था? ए, इसका आंसर होगा किरण रिजिजू। ए, वर्तमान में भी यह किरण रिजिजू खेल मंत्री हैं। मई 2019 में मोदी सरकार के दोबारा सत्ता में आने के बाद गठित मंत्रिमंडल में किरण रिजिजू को युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय विभाग का मंत्री बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, रामविलास पासवान किस पार्टी के अध्यक्ष हैं? इसका ऑप्शन नंबर 1 में है लोक जनशक्ति पार्टी, ऑप्शन नंबर बी में रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर सी में समाजवादी पार्टी, ऑप्शन नंबर डी में बहुजन समाज पार्टी। इसका आंसर होगा ए, ऑप्शन नंबर ए, जिसमें दिया है लोक जनशक्ति पार्टी। रामविलास पासवान लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष हैं। वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव के बाद बनी नरेंद्र मोदी सरकार में श्री पासवान केंद्रीय उपभोक्ता मामले में खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए गोदावरी, ऑप्शन नंबर बी पेरियार, ऑप्शन नंबर सी कृष्णा, ऑप्शन नंबर डी तुंगभद्रा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गोदावरी। गोदावरी प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। यह महाराष्ट्र में नासिक जिले से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 5, 72वां वार्षिक कांस फिल्म महोत्सव 2019 किस में आयोजित किया गया था? किस देश में आयोजित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए में इटली, ऑप्शन नंबर बी में रूस, ऑप्शन नंबर सी में फ्रांस, ऑप्शन नंबर डी यूनाइटेड किंगडम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फ्रांस। मई 2019 में 72वां वार्षिक कांस फिल्म महोत्सव कांस फ्रांस में आयोजित किया गया था। इस महोत्सव में बांग जून हो द्वारा निर्देशित दक्षिण कोरिया फिल्म गिसेंगचुंग पैरासाइट को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार पैलम डोर प्रदान किया गया। क्वेश्चन नंबर 6, गुजरात का प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन नंबर ए लूनी, ऑप्शन नंबर बी नर्मदा, ऑप्शन नंबर सी ताप्ती, ऑप्शन नंबर डी गोमती। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी गोमती। गुजरात का प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर गोमती नदी के किनारे स्थित है। यह मंदिर कृष्णा को समर्पित है। द्वारकाधीश मंदिर को जगत मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस शहर में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय है? ऑप्शन नंबर ए कोलकाता, ऑप्शन नंबर बी मुंबई, ऑप्शन नंबर सी लखनऊ, ऑप्शन नंबर डी मंगलोर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मुंबई। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया यूबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। क्वेश्चन नंबर 8, 1872 में भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या कहाँ में की गई थी? तो ऑप्शन नंबर 1 द्वीप, ऑप्शन नंबर बी पोर्ट ब्लेयर, ऑप्शन नंबर सी दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी कोलकाता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पोर्ट ब्लेयर। 1872 में वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या पोर्ट ब्लेयर में की गई
थी। इसके काल 1869 से 1872 में भारत में प्रथम जनगणना 1872 ईस्वी में प्रारंभ हुई, किंतु लॉर्ड रिपन के काल में नियमित जनगणना 1881 ईस्वी में शुरू हुई। क्वेश्चन नंबर 9, अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग लेन देन के संदर्भ में स्विफ्ट का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन नंबर ए में सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। ऑप्शन नंबर बी सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। ऑप्शन नंबर सी सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांसक्शन। ऑप्शन नंबर डी सोसाइटी फॉर वायरलेस इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांसक्शंस। बी, इसका आंसर हो जाएगा बी सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग के संदर्भ में स्विफ्ट का पूर्ण रूप सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन है। 10, क्वेश्चन नंबर 10, किस यौगिक को कार्बनिक यौगिक के रूप में वर्गीकृत करने के लिए यौगिक में किस तत्व का विद्यमान होना आवश्यक है? ऑप्शन नंबर ए में अमोनिया दिया है, ऑप्शन नंबर बी में कार्बन दिया है, ऑप्शन नंबर सी में जस्ता दिया है, ऑप्शन नंबर डी में आयरन दिया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कार्बन। किसी यौगिक को कार्बन यौगिक के रूप में वर्गीकृत करने के लिए यौगिक में कार्बन तत्व का विद्यमान होना आवश्यक है। कार्बन के रासायनिक यौगिक को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, महात्मा गांधी की मां कौन थी? ऑप्शन नंबर ए हीराबाई, ऑप्शन नंबर बी पुतलीबाई, ऑप्शन नंबर सी कमलाबाई, ऑप्शन नंबर डी कस्तूरबा बाई। तो इसका आंसर हो जाएगा पुतलीबाई, ऑप्शन नंबर बी पुतलीबाई। महात्मा गांधी की मां का नाम पुतलीबाई था। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात प्रांत के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता करमचंद गांधी पोरबंदर रियासत के दीवाने थे। वर्ष 1915 में अहमदाबाद के कोचरब क्षेत्र में गांधी जी ने सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी। यह आश्रम 17 जून 1917 को साबरमती नदी के किनारे स्थानांतरित कर दिया गया। अब क्वेश्चन नंबर 12, कंप्यूटर की भाषा रैम का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन नंबर ए रैपिड एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन नंबर बी रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन नंबर सी रेगुलर एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन नंबर डी रैपिडिट एक्सेस मेमोरी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का पूर्ण रूप है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस प्रकार के बैंक खाते पर खाताधारक को कोई ब्याज नहीं मिलता है? ऑप्शन नंबर ए आवर्ती जमा खाता, ऑप्शन नंबर बी चालू खाता, ऑप्शन नंबर सी पेंशन खाता, ऑप्शन नंबर डी बचत खाता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चालू खाता। आमतौर पर बैंक चालू खाता पर खाताधारक को कोई ब्याज नहीं प्रदान करते हैं। यह खाता विशेष कर कारोबारियों, फर्मों, कंपनियों और सार्वजनिक उद्यमों आदि के लिए होता है। चालू खाते में बिना कोई नोटिस दिए कभी भी रकम जमा या निकासी की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक चुनावी बॉन्ड जारी करने के लिए अधिकृत था? ऑप्शन नंबर ए ICICI बैंक, ऑप्शन नंबर बी HDFC बैंक, ऑप्शन नंबर सी भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन नंबर डी कारपोरेशन बैंक। तो इसका आंसर हो जाएगा SBI भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक SBI चुनावी बॉन्ड इलेक्ट्रोल बॉन्ड जारी करने के लिए अधिकृत है। केंद्र सरकार ने देश के राजनीतिक दलों के चुनावी चंदे को पारदर्शी बनाने हेतु वित्त वर्ष 2017 से 18 के बजट में चुनावी बॉन्ड शुरू करने की घोषणा की थी। क्वेश्चन नंबर 15, 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद निम्नलिखित में से किसको कांग्रेस संसदीय दल का नेता चुना गया था? ऑप्शन नंबर ए शशि थरूर, ऑप्शन नंबर बी सोनिया गांधी, ऑप्शन नंबर सी राहुल गांधी, ऑप्शन नंबर बी मल्लिकार्जुन खड़गे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सोनिया गांधी। वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव के बाद 1 जून 2019 को सोनिया गांधी को कांग्रेस संसदीय दल का नेता चुना गया।
क्वेश्चन नंबर 16, मोहिनी अट्टम की नर्तकियों द्वारा चमकीली सुनहरी बॉर्डर से अलंकृत किस रंग की साड़ी को पहना जाता है? गहरी लाल बाय लाल, ऑप्शन नंबर बी समुद्री नीली बाय नीली, ऑप्शन नंबर सी तोतई हरी बाय हरी, ऑप्शन नंबर डी सफ़ेद बाय हल्का सफ़ेद। तो इसका आंसर हो जाएगा डी सफ़ेद बाय हल्का सफ़ेद। मोहिनी अट्टम की नर्तकी चमकीली सुनहरी बॉर्डर से अलंकृत सफ़ेद हल्का सफ़ेद रंग की साड़ी पहनती है। मोहिनी अट्टम केरल का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। यह नृत्य भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 17, ग्रेटा थनबर्ग किशोरों की प्रिय और वैश्विक जलवायु परिवर्तन कार्यकर्ती निम्नलिखित में से किस यूरोप देश से है? तो ऑप्शन नंबर ए स्वीडन, ऑप्शन नंबर बी बेल्जियम, ऑप्शन नंबर सी फिनलैंड, ऑप्शन नंबर डी जर्मनी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्वीडन। किशोरों या स्कूल के विद्यार्थी के बीच प्रसिद्ध वैश्विक जलवायु परिवर्तन कार्यकर्ती स्वीडन की रहने वाली ग्रेटा थनबर्ग है। इन्होंने विश्व भर के छात्र छात्राओं को जलवायु परिवर्तन के खिलाफ आंदोलन हेतु प्रेरित किया है। विद्यार्थियों ने इस आंदोलन का नाम फ्राइडेज फॉर फ्यूचर रखा है। क्वेश्चन नंबर 18, दिसंबर 2016 में नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने एक मोबाइल भुगतान ऐप विकसित किया है जिसका नाम है, ऑप्शन नंबर ए जनक JANK, ऑप्शन नंबर बी नकुल NAKUL, ऑप्शन नंबर सी भीम BHAEM, ऑप्शन नंबर डी गणिडब GNDIBV। तो इसका आंसर हो जाएगा सी भीम BHIM। दिसंबर 2016 में नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने वित्तीय लेन देन हेतु भीम BHIM नामक एक मोबाइल भुगतान ऐप विकसित किया। क्वेश्चन नंबर 19, बेलगाम शहर किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक,